पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बारे में जो सदन में बोला गया है उसकी हम ही नहीं पूरा देश निंदा करता है। अंबेडकर संविधान के रचयिता हैं जिसने देश के गरीब, वंचित, असहाय लोगों को मान सम्मान दिलाया है। ये लोग 3 काले कानून लेकर आए, उनको वापस लेना पड़ा। संविधान देश में ही नहीं विदेश में भी सम्मानित है। उन्हीं शख्स का अपमान किया गया जिसकी वजह से देश भर के लोगों को ठेस पहुंचाने का काम किया है। कांग्रेस चुप नहीं बैठेगी, देश में आंदोलन करेगी। अमित शाह देश के लोगों से माफी मांगे और अपने पद से इस्तीफा दें। भारतीय जनता पार्टी अलग अलग मुद्दे लेकर आ रही है, जैसे इन्होंने अंबेडकर का अपमान किया, उसके बाद बात को घुमाने के लिए और एक बात कही गई, राहुल गांधी पर आरोप लगा दिया। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि आज जिस प्रकार का माहौल देश में चल रहा है वो बेहद चिंताजनक है और जिस सदन को सत्ता पक्ष चलाता है आज वो ही संसद को चलने नहीं दे रहे हैं। जब सदन में 75 वर्ष संविधान के पूरे होने पर 2 दिवसीय चर्चा हो रही थी, उस समय केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कहते हैं कि अंबेडकर अब फैशन बना लिया है। कांग्रेस जिला अध्यक्ष योगेश मिश्रा ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा से संवैधानिक और लोकतंत्र मूल्यों के प्रति अधिकार छीनने का काम करती है। अब की बार तो हद कर दी, जिसने संविधान का निर्माण किया उसका ही अपमान किया गया है। प्रेस वार्ता और हम आपके सामने निवेदन करना चाहते हैं कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने बाबा साहब अंबेडकर, जो सिर्फ एक व्यक्ति नहीं है लेकिन इस देश की आवाज है, इन गरीबों की आवाज है, उनके लिए जो अपशब्द देश की सबसे बड़ी पंचायत संसद के अंदर जो उन्होंने बोला है उसकी हम निंदा करते हैं। पूरे देश की जनता, गरीब इसकी निंदा करता है और ये दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी की क्या सोच है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2014 के अंदर बनी थी और आप सबों को याद होगा साथियों कि सबसे पहला अध्यादेश इनने जारी किया जिसमें गरीबों की जमीन, किसानों की जमीन को किस तरह से एक्वायर करें, किस तरह से बड़ी बड़ी कंपनियों को दी जाए। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार ये गजट नोटिफिकेशन लेके आए। माननीय राहुल गांधी जी ने, माननीय सोनिया गांधी जी ने उसकी लड़ाई लड़ी और पार्लियामेंट में पेश नहीं होने दिया और सरकार को वापस वो अध्यादेश लेना पड़ा। उसके बाद देखा कि 3 काले कानून, जमीन नहीं मिली तो जमीन की जो उपज होती है वो इन बड़ी बड़ी कंपनियों को हम देंगे। तीन काले कानून सरकार को वापस लेने पड़े, उनको झुकना पड़ा। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा इस देश के सभी किसानों को, गरीबों को, मजदूरों को कि उनने इस सरकार को घेर लिया। कश्मीर से कन्याकुमारी तक हर जो किसान है, हर जो गरीब व्यक्ति है, उसने इस सरकार के खिलाफ आवाज उठाई। आज जो मुद्दा है वो बहुत अहम मुद्दा है कि बाबा साहब अंबेडकर जिनने हमें ये संविधान दिया, देश की आवाज बनकर, देश का एक डीएनए, हृदय बनकर, और ये हमारा जो संविधान है ये सिर्फ संविधान देश के लिए नहीं लेकिन पूरे विश्व के अंदर उसका मान और सम्मान होता है। बहुत सारे ऐसे देशों के संविधान है जो हमारा बाबा साहब का जो संविधान है, उन्होंने जो हमें संविधान दिया है उसको प्रेरणा स्वरूप लेते हुए दूसरे देशों ने अपने संविधान बनाया है। उनकी प्रतिमा पूरे देश के अंदर लगी हुई है, देश के साथ साथ दुनिया में लगी हुई है। तो उनने जो ये शब्द बोले हैं, उनने जो एक इतने कटाक्ष शब्द बोलकर एक आम व्यक्ति के लिए, एक आम हमारे गरीब व्यक्ति के लिए उनका सम्मान के ऊपर ठेस पहुंचाई है। कांग्रेस पार्टी इसका विरोध करती है और कांग्रेस पार्टी पूरे देश के अंदर एक विरोध प्रदर्शन करेगी, अलग अलग कार्यक्रम करेगी और भारतीय जनता पार्टी को एक सबक सिखाएगी, इनको बात करेगी कि ये अमित शाह जी अपना इस्तीफा दें। इसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के और खास तौर से प्रधानमंत्री जी मन की बात जो रोज करते हैं, मंच पर आए, टेलीविजन पर आए, हाथ जोड़कर माफी मांगे। आज जिस तरह का जूली जी फरमा रहे थे, जो एक आतंक बना हुआ है, मैं आपको बताना चाहूंगा
कि मध्य प्रदेश का प्रभारी मैं हूं। आप सबों ने सुना होगा कि बैतूल जिले के अंदर जो परिवार है उसके साथ क्या हुआ। 3 छोटे छोटे बच्चे अपना छोटा छोटा पैसा बचाकर एक गुल्लक राहुल गांधी जी को भेंट करते हैं। भारत जोड़ो यात्रा निकल जाती है, उसके बाद ईडी पहुंच जाती है। आप सोचिए कि एक बहुत ही छोटा सा परिवार जो छोटी सी एक दुकान चलाता है, उसके घर पर ईडी पहुंच जाती है। उसकी मेरे ख्याल से इनकम ही होगी कोई 1,50,000 रुपए उसको साल भर के मिलते होंगे। सरकारी स्कूल के अंदर वो छोटे छोटे बच्चे पढ़ते हैं। एक बच्ची है जो 12वीं क्लास में पढ़ रही है और MBBS करना चाहिए, डॉक्टर बनना चाहती है, और उसके यहां ईडी पहुंच जाती है। ईडी उनको जेल में बंद कर देती है और वो दोनों माता और पिता आत्महत्या कर लेते हैं। वो छोटे छोटे बच्चे के दिल में क्या गुजर रहा होगा। एक बच्चा है उनका जो बहुत नटखट था, बोलता रहता था, खेलता रहता था, आज वो बोल नहीं रहा है। उसकी जबान पर एक शब्द नहीं निकल रहा है, वो मौन हो गया है। इतना बड़ा उसको सदमा हो चुका है। मैं खुद वहां होके आया हूं। दूसरा बच्चा है, वो अपने जो उनके एग्जामिनेशन होते हैं, इम्तिहान होते हैं, उसमें नहीं जा पा रहा है। तो ऐसा इनकी दादागिरी और इनका ये दिखाता है कि हम जो चाहे वो कर सकते हैं। 400 पार का नारा दिया, क्या हुआ, जनता ने इनको दिखा दिया। ये अपने आप को शहंशाह समझ रहे हैं, ये अपने आप को हिटलर समझ रहे हैं, ये अपने आप को बाबर समझ रहे हैं कि जो मर्जी आए वो हम करेंगे, जो हम आदेश देंगे वो जनता को मानना पड़ेगा। एक इस तरह का माहौल पूरे देश के अंदर बन चुका है। तो मैं इस प्रेस वार्ता द्वारा आप सबों से निवेदन करने के लिए हाजिर हुआ हूं कि कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के साथ साथ देश की जनता इसका विरोध करेंगे और इनको अपने सबक सिखाएंगे और इनको आकर आप सबों के सामने आकर माफी मांगनी पड़ेगी। धन्यवाद। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपस्थित हमारे नेता सम्मान्य भंवर साहब, सम्मान्य जूली जी, हमारे संभाग के प्रभारी सम्मान्य रमेश जी खंडेलवाल साहब, भाई ललित यादव जी, कांति मीणा जी, मांगीलाल मीणा जी, दीपचंद खैरिया जी, अजीत जी, इमरान जी, बलराम जी, भाई आर्यन जी, रोहतास चौधरी जी, संजय यादव जी, मेरे सभी पत्रकार साथियों, सबसे पहले तो आप सबको इस बात के लिए धन्यवाद है कि आप हमारे एक छोटे से आग्रह पर सुबह सुबह इस ठंड के मौसम में पधारे। और जैसा कि आपको विदित है कि 18वीं लोकसभा का जब शीतकालीन सत्र चल रहा था तो भारतीय जनता पार्टी द्वारा संविधान और संविधान के निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के अपमान के लिए देश के संसदीय इतिहास में ये मामला दर्ज हो गया था। बीजेपी हमेशा से लोकतंत्र और संवैधानिक मूल्यों के प्रति तिरस्कार दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ती है। इस बार तो उन्होंने सारी हदें पार कर दी। 75 वर्ष पूर्ण होने पर कांग्रेस समेत इंडिया गठबंधन के सभी दलों ने संसद में सरकार से संविधान पर चर्चा की मांग रखी थी। अडानी, मणिपुर और संबल जैसे मामलों में सदन से संसद तक सरकार से संविधान पर चर्चा की मांग रखी, बहस की मांग रखी। लगातार ठुकराए जाने के बावजूद भी हमारे प्रतिपक्ष की मांग पर संविधान पर चर्चा के लिए भारतीय जनता पार्टी मान गई। इस मौके पर कांग्रेस के सभी दलों सहित सरकार को लोकतंत्र और संवैधानिक मूल्यों के प्रतिबद्धता याद दिलाई। समता, समानता और न्याय के डॉक्टर अंबेडकर के आदर्शों पर चलने की सलाह बीजेपी को कतई रास नहीं आई। सत्ता पक्ष ने लगातार विपक्ष को बोलने से रोकने की कोशिश की। यही नहीं, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने डॉक्टर अंबेडकर जी संघ और बीजेपी की मानसिकता, डॉक्टर अंबेडकर जी के प्रति संघ और बीजेपी की मानसिकता को उजागर कर दिया। अमित शाह जी ने कहा कि अभी तक आप लोग बार बार अंबेडकर 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 कह रहे हैं। इतना नाम आप भगवान के लेते तो 7 पीढ़ियां तर जाती। हमारा यह कहना है
कि अंबेडकर जी जिन्होंने इस देश को संविधान दिया, जिन्होंने इस देश के आम नागरिक को स्वतंत्र भारत में समानता, स्वतंत्रता, विचार प्रकट करने के जो मौलिक अधिकार है वो दिलाए, और ऐसे व्यक्ति के प्रति ऐसी अपमानजनक टिप्पणी जो भारतीय जनता पार्टी ने की है, ये उनकी जो निंदनीय सोच है उसको उजागर करती है। हमारा यह कहना है कि जिस तरीके से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने अंत्योदय किया, पिछली पंक्ति में बैठने वाले व्यक्ति को बराबर से अगली पंक्ति में लाने का काम किया, जिस तरीके से बाबा साहब अंबेडकर ने दलित, पीड़ित, शोषित सबको न्याय दिलाने का काम किया, और यही नहीं, जिस तरीके से हमारी अशोक गहलोत सरकार ने ईडब्ल्यूएस का आरक्षण सवर्ण कास्टों को दिया, वो भी बाबा साहब की एक देन थी। वो अगर संविधान में आरक्षण का मामला नहीं होता तो सवर्ण कास्टों को भी आरक्षण नहीं मिलता। ये तो जनता ने इन लोगों की 400 पार की सोच को नाकाम कर दिया, नहीं तो ये लोग संविधान को बदल देते। संविधान के साथ ये लोग रोज खिलवाड़ करते हैं। ऐसे लोगों को इस देश की जनता, इनका चाल, चरित्र और चेहरा पहचान चुकी है। हम आपके सभी चैनलों के माध्यम से, पत्रकार साथियों के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से ये मांग करते हैं कि अमित शाह जी के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो, उनको गृह मंत्री पद से उनका इस्तीफा लें, और पूरी भारतीय जनता पार्टी इस मामले में देश से, देश की जनता से और सभी दलों से माफी मांगे, क्योंकि अंबेडकर जी का अपमान नहीं है, पूरे देश का अपमान है, देश के आम नागरिक का अपमान है। क्योंकि अंबेडकर एक व्यक्ति नहीं थे, एक विचारधारा थे, जिन्होंने इस देश के आम नागरिक को मौलिक अधिकार दिलाने का काम किया था।